नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन बाद ही जीडीएस साइकिल 6 का रिक्रूटमेंट शुरू होने वाला है। तो आज का वीडियो में यही देखेंगे कि जीडीएस साइकिल 6 का जो रिक्रूटमेंट होगा उनमें कौन कौन सा पोस्ट वैकेंट डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आएगा उधर पर जीडीएस का कौन कौन सा पोस्ट को वैकेंट दिखाया जाएगा और वो सारे पोस्ट में नए रिक्रूटमेंट होगा। तो आप जानते हैं कि 2023 में 3 बार जीडीएस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हुआ है। पहले तो हुआ था जनवरी 2023 में शेड्यूल 1, उसके बाद स्पेशल ड्राइव हुआ था मई 2023 में, और उसके बाद फिर से शेड्यूल 2 में जुलाई 2023 का वैकेंसी आया था दोस्तों। तो आज यही देखेंगे कि ये तीनों जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट में जो सारे जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे लेकिन अब तक उनका बोर्ड से मार्कशीट वेरीफाई करके नहीं आया है, तो क्या वो सारा वैकेंसी फिर से साइकिल 6 में इंक्लूड किया जाएगा। और जो सारा जीडीएस सिलेक्टेड तो हुए थे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं गए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किए थे, क्या वो सारा पोस्ट इस बार साइकिल 6 में दिखा जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारा दोस्त ने मुझे पर्सनली मैसेज किए थे कि सर मेरा डॉक्यूमेंट अभी भी बोर्ड से वेरीफाई करके नहीं आया है, डीएम ऑफिस से मेरा कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई होकर नहीं आया है, तो क्या मेरा जो पोस्ट है वो फिर से जीडीएस साइकिल 6 में वैकेंट दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, कौन कौन सा पोस्ट वैकेंट दिखाया जाएगा और कौन कौन सा नहीं, यही आज का वीडियो में देखेंगे। तो आप जानते हैं कि जीडीएस साइकिल 6 रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो रिक्रूटमेंट का जो मेन नोटिफिकेशन है वो तो नहीं जारी हुआ है, लेकिन जो टाइमलाइन या फिर आप कह सकते हैं कि शेड्यूल दिया गया है प्रिपरेटरी एक्सरसाइज के लिए, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बताया गया है, आप पूरा नोटिस देख सकते हैं। फिर भी आज डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सब पर यह नोटिस उपलब्ध है, तो इस आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो इधर पर देखिए, इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2024 के 15 जुलाई को ही ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा साइकिल 6 में रिक्रूटमेंट के लिए। तो बहुत सारे जीडीएस भाई बहन इसे साइकिल 7 बता रहा है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये साइकिल 7 नहीं है, साइकिल 6 ही है। साइकिल 6 का सेकंड जो शेड्यूल है वो आप कह सकते हैं जुलाई का, ठीक है दोस्तों। तो इधर पर देखिए, सेकंड नंबर पॉइंट पर कहा गया है, फॉर द पर्पस ऑफ वैकेंसीज कैलकुलेशन द फॉलोइंग वैकेंसीज वुड बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड बाय द सर्कल। तो वैकेंसी कैलकुलेशन के लिए नीचे जैसा बताया गया है वैसे ही वैकेंसी कैप्चर करना है। तो देखिए, टू बी इंक्लूडेड मतलब कौन कौन सा वैकेंसी साइकिल 6 में इंक्लूड किया जाएगा। तो फर्स्ट तो देखिए, वैकेंसीज अराइजिंग बिटवीन 1 जुलाई 2023 टू 30 जून 2024 ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर्स, डिस्चार्ज इंक्लूडिंग वॉलंटरी डिस्चार्ज, टर्मिनेशन, रिमूवल, डिसमिसल ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स, प्रमोशन, लॉन्ग टर्म डेपुटेशन टू आईपीपी एंड एपीएस इटीसी। तो दोस्तों, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून 2024 तक जो सारे वैकेंसी क्रिएट हुआ है, तो वो हो सकता है कि कोई भी जीडीएस का डेथ हो गया हो, या फिर कोई जीडीएस रेजिग्नेशन दे दिया है, या फिर किसी का ट्रांसफर हो गया है, और वॉलंटरी डिस्चार्ज भी अगर कोई लिया है, या फिर कोई भी जीडीएस का सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टर्मिनेट किया गया है या फिर उसका सर्विस रिमूवल किया गया है, डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उसी लिए उसका सर्विस टर्मिनेट किया गया है, या फिर किसी का अगर प्रमोशन हो गया है जीडीएस से, एमटीएस, पोस्टमैन, पीएमए अगर प्रमोशन हो गया है, लॉन्ग टर्म डेपुटेशन टू आईपीपी एंड एपीएस ईटीसी। एपीएस का मतलब होता है आर्मी पोस्टल सर्विस। तो किसी का जीडीएस का अगर आईपीपी या फिर एपीएस में प्रमोशन हो गया है, लॉन्ग टर्म डेपुटेशन हो गया है, तो ये सारे काम के लिए जो वैकेंसी क्रिएट होगा जीडीएस का, वो जीडीएस साइकिल 6 में इस बार इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि टर्मिनेशन की वजह से जो वैकेंसी अराइज हुआ है वो भी साइकिल 6 में भरा जाएगा। तो आप जानते हैं, कुछ महीने पहले ही जीडीएस का इंडिफिनाइट स्ट्राइक हुआ था दोस्तों, और स्ट्राइक के लिए बहुत सारे जीडीएस भाई बहन को टर्मिनेट किया गया था। तो जो सारे जीडीएस भाई बहन स्ट्राइक में हिस्सा ले रहे थे लेकिन उनका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ था जीडीएस में, तो उन सबको एक एक करके चुन कर टर्मिनेट किया गया है, और बहुत का टर्मिनेशन खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। तो जिन सारे भाई बहन का डिसिप्लिनरी ग्राउंड में टर्मिनेशन हुआ है और वो सारा जीडीएस का पोस्ट अभी भी वैकेंट पड़ा है, तो वो पोस्ट साइकिल 6 में इंक्लूड किया जाएगा और वो सारे पोस्ट में फिर से रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे जीडीएस भाई बहन जो स्ट्राइक में हिस्सा लिए थे, उनके मन में सवाल था कि टर्मिनेशन हुआ है तो क्या डिपार्टमेंट हम सबको छोड़ देगा, यानी कि टर्मिनेशन कैंसिल कर देगा, और टर्मिनेशन की वजह से जो मेरा पोस्ट वैकेंट हो चुका है वो क्या
फिर से मुझसे ही ज्वाइनिंग कराया जाएगा या फिर नए कोई बंदे को उस पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इधर पर साफ साफ कहा गया है कि टर्मिनेशन अगर हुआ है तो वो पोस्ट में नया रिक्रूटमेंट होगा, नया कोई कैंडिडेट आके उधर पर ज्वाइनिंग लेगा। तो बी नंबर पॉइंट पर देखिए, अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ शेड्यूल 1 जनवरी 2023, स्पेशल साइकिल मई 2023 एंड शेड्यूल 2 जुलाई 2023 इंक्लूडिंग वैकेंसीज ऑफ दिस शेड्यूल और साइकिल ऑन व्हिच द कैंडिडेट हैज टर्न्ड अप टू द ईए बट नॉट ज्वाइंड येट। ये का मतलब होता है एंगेजिंग अथॉरिटी। तो दोस्तों 2023 का शेड्यूल 1 जनवरी साइकिल में या फिर स्पेशल साइकिल में 2023 का या फिर जुलाई 2023 का जो शेड्यूल 2 आया था, उनमें अगर कोई कैंडिडेट एंगेजिंग अथॉरिटी के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था लेकिन अब तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वो वैकेंसी साइकिल 6 में इंक्लूड किया जाएगा और उसमें नया रिक्रूटमेंट होगा। टू बी एक्सक्लूडेड, तो कौन कौन सा जीडीएस का वैकेंसी साइकिल 6 में नहीं आएगा। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट पर देखिए, वैकेंसीज इन पाइपलाइन फॉर दिस पर्पस कैंडिडेट हुज फर्स्ट टेस्ट वेरिफिकेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड हैव रिपोर्टेड टू एंगेजिंग अथॉरिटीज बट द एंगेजमेंट इज पेंडिंग ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इन पाइपलाइन। तो दोस्तों जो सारे जीडीएस भाई बहन एंगेजिंग अथॉरिटी के पास फास्ट स्टेप वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली सबमिट किए थे, लेकिन उनका बोर्ड से उनका मार्कशीट वेरीफाई होकर नहीं आया है, इसीलिए उनका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एक केस जिन सारे भाई बहन के साथ है उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जो पोस्ट है वो वैकेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। साइकिल 6 में उसमें नए रिक्रूटमेंट नहीं होगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। जीडीएस पोस्ट में आप ही ज्वाइन करेंगे। आपका जो जीडीएस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है आप ही उधर पर ज्वाइन करेंगे। आपका वेरिफिकेशन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका वेरिफिकेशन पाइपलाइन में है, कुछ दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा। दूसरा देखिए, पोस्ट डिक्लेयर सरप्लस और प्रोपोजल फॉर डिक्लेयरिंग सरप्लस ऑलरेडी सबमिटेड। तो जो सारे पोस्ट सरप्लस डिक्लेयर किया गया है या फिर प्रोपोजल आया है डिक्लेयर करने के लिए, वो सारे पोस्ट को एक्सक्लूड किया जाएगा। सी नंबर पॉइंट देखिए, वैकेंसीज कॉस्ट ड्यू टू डेट ऑफ जीडीएस एंड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द जीडीएस हैव नॉट बीन elapsed। तो दोस्तों अगर कोई जीडीएस का मौत हो जाता है और मौत के बाद 6 मंथ का पीरियड अगर क्रॉस नहीं हुआ है तो वो वैकेंसी साइकिल 6 में नहीं आएगा। थर्ड नंबर पॉइंट पर देखिए, देयरफॉर द सर्कल्स आर रिक्वेस्टेड टू adhere to the strict timelines kept for completing the preparatory exercise. On completion of the preparatory work, a very short window of 1 day would be provided for rechecking and freezing the vacancies in the portal. Therefore, the correctness of the vacancies may be ensured in advance. तो दोस्तों सर्कल्स को कहा गया है कि टाइमलाइन जो दिया गया है उसको स्ट्रिक्टली एडहियर करे, टाइमलाइन क्रॉस नहीं करे, टाइमलाइन के अंदर ही सब काम करना होगा और एक बार वैकेंसी कैप्चर करने के बाद फिर से टाइम दिया जाएगा रीचेक करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों इधर पर देखिए, द करेक्टनेस ऑफ द वैकेंसीज में भी एंश्योर्ड इन एडवांस, ताकि जो सारे वैकेंसी डिक्लेयर किया जाए साइकिल 6 में, जो भी सारे वैकेंसी कैप्चर किया जाए सब कुछ करेक्ट हो, ये एडवांस में ही एंश्योर करना पड़ेगा हर सर्कल को। फिफ्थ पॉइंट पर देखिए, सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय डीपीएस हेडक्वार्टर regarding completion of above preparatory works along with total division wise vacancies to be notified would be need to be uploaded in the portal for generation of final notification and furnished to CPT under intimation to this office by 10th जुलाई 2024। तो दोस्तों सब कुछ हो जाने के बाद एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट साइन करके देना होगा और वैकेंसी जो कैप्चर होगा उसको सीपीटी को फॉरवर्ड किया जाएगा, ताकि वो लोग जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो पब्लिकेशन के समय पर नोटिफिकेशन में ही कितना कुछ वैकेंसी है, कौन कौन सा डिवीजन में कौन कौन सा वैकेंसी है, ये सब कुछ पोर्टल में अपडेट कर सके और नोटिफिकेशन में भी दे सके। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इधर पर साइन किया गया है रवि फवाजी से, योर्स फेथफुली। तो दोस्तों आपने देखा कि 2023 में जितने भी सारे 3 साइकिल आए थे उसमें कोई कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और उनका वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनका वैकेंसी साइकिल 6 में दिखाया जाएगा या फिर नहीं, या फिर किसी जीडीएस को अगर टर्मिनेट कर दिया गया था या फिर किसी का डेथ हुआ है तो उनके पोस्ट वैकेंट हो चुका है, तो आप क्या वो सारे पोस्ट में नया रिक्रूटमेंट होगा। तो ये सब कुछ आपने देखा, कौन कौन सा वैकेंसी इंक्लूड होगा साइकिल 6 में और कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, ये सब भी आपने देखा। तो मैं ये नोटिस टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे दूंगा, ऑलरेडी शेयर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर आप फाइंड नहीं कर पाते हैं तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको पर्सनली भी उपलब्ध करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।